तो अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं व्हाट हैपन ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले के इवेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फर्स्ट पार्ट मूवमेंट इन द टाउन। अब डिस्कस करते हैं रेबिलियन इन द कंट्री साइड। सो फर्दर अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करें तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं गांव देहात में ट्राइबल्स, पीजेंट्स और एक सेक्शन हमारा स्वराज इन प्लांटेशन है। तो टोटल 3 पार्ट्स हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा पीजेंट्स का रिवोल्ट, दूसरा जिसमें हम ट्राइबल्स को डिस्कस करेंगे, और तीसरा है स्वराज इन प्लांटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स, यानी किसानों का आंदोलन। तो ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स जो पीजेंट्स थे उनके आंदोलन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इस टॉपिक में हम अवध पीजेंट्स के स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पीजेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहला पार्ट है, पीजेंट्स की जो डिमांड है वो थर्ड पार्ट है, और पीजेंट्स का जो प्रोटेस्ट है उसको हम थर्ड पार्ट मानेंगे इस टॉपिक का। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी। तो अवध जो एरिया था उसमें जो पीजेंट्स थे उनको बाबा रामचंद्र, जो कि एक इंडेंजर्ड लेबर थे, वो उन्हें लीड कर रहे थे। इस मूवमेंट में जो मूवमेंट था वो अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंड लॉर्ड्स था, यानी ज़मींदार और तालुकदार उनके अगेंस्ट मूवमेंट था, जिसमें किसानों की डिमांड थी कि जो हाई रेंट है और जो अलग अलग तरह के सेस लगाए हुए हैं लैंडलॉर्ड्स ने, इसके अलावा पीजेंट्स को लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स पर बेगारी करनी पड़ती थी और विदाउट पेमेंट उन्हें काम करना पड़ता था, कोई भुगतान नहीं मिलता था। तो पीजेंट्स की ये प्रॉब्लम्स थी। अब पीजेंट्स की डिमांड्स क्या थी? पीजेंट्स की डिमांड थी कि पीजेंट्स को रिडक्शन इन रेवेन्यू दिया जाए, यानी जो रेवेन्यू उन्हें पे करना पड़ता है उसमें कमी की जाए। इसके अलावा बेगारी को ख़त्म कर दिया जाए, और जितने भी दमनकारी लैंडलॉर्ड्स हैं, ज़मींदार हैं, सबका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, सोशल बाइकआउट किया जाए ना। अब पीजेंट्स क्या एक्शन लेते हैं इसके अगेंस्ट? तो पीजेंट्स का एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें पीजेंट्स ज़मींदारों के खिलाफ नाई धोबी बंद जैसी जो सर्विसेज हैं उन्हें बंद कर देते हैं। क्लियर? बार्बर्स और वॉशरमैन्स अपनी सर्विसेज बंद कर देते हैं। इसके अलावा पीजेंट्स मूवमेंट में और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें फार्मर्स लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स में सर्विस देना और उनका वर्क करना ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं पूरी तरह से। बट कांग्रेस का जो पर्सपेक्टिव था इस मूवमेंट को लेकर, तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो अनहैप्पी रहता है इस मूवमेंट में, क्योंकि जो प्रोटेस्ट होता है पीजेंट्स का उसमें वो तालुकदार्स और ज़मींदार्स के जो घर हैं उन पर अटैक करते हैं, बाजार्स को लूटा जाता है, और जो ग्रेन्स हैं, जो गोदाम हैं गेहूँ और दूसरी चीज़ों के, उनको जो फार्मर्स हैं वो पूरी तरह से डिमोलिश कर देते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। सो दिस वॉज द प्रोटेस्ट ऑफ फार्मर्स। अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कांग्रेस। इस रोल ऑफ कांग्रेस में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ मूवमेंट जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कैसे इस मास मोबिलाइजेशन को कंट्रोल करने में एक तरह का रोल प्ले किया, यानी कैसे मूवमेंट आगे बढ़ेगा। तो ये उन्होंने जो फार्मर्स हैं उनको सिखाया। तो 1920 में जवाहरलाल नेहरू वो अवध के विलेजेस में जाते हैं और विलेजर्स से बात करते हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर? जवाहरलाल नेहरू विलेजेस ऑफ अवध में ट्रैवल करते हैं, विलेजर्स से बात करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस। बाई अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ये मिलकर एक सभा बनाते हैं, अवध किसान सभा, ताकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो तो जो किसानों का आंदोलन है वो जुड़कर एक वाइडर स्ट्रगल का रूप ले, एक बहुआयामी स्ट्रगल बन जाए। क्लियर? जिसको हमने अभी स्टडी किया है ना। ये तो था पीजेंट्स का पोर्शन। अब हम देखेंगे ट्राइबल्स इंटरप्रिटेशन, यानी जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजातियां हैं अलग अलग एरियाज में, उन्होंने इस आंदोलन को कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे समझा। तो इसमें हम देखेंगे फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्शंस। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने लार्ज फॉरेस्ट एरियाज को पूरी तरह से क्लोज कर दिया था, वहाँ के लोगों को बाहर निकाल दिया था, और प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, और इन्हें मना कर दिया गया था कि वो जंगलों में नहीं जाएंगे फॉर ग्रेजिंग टू देयर कैटल्स, अपनी जानवरों को चराने या फ्यूल वुड कलेक्ट करने या फ्रूट्स कलेक्ट करने। अब वो
जंगलों में नहीं जा सकते। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो उन्हें फोर्स करती है दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट बैगर फॉर रोड बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क्स में और रोड बिल्डिंग वर्क्स में इनको लगाया जाता है, जो जनजातियाँ होती हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं। तो इसके अगेंस्ट अब इनको बैगर करना होता है, तो इसके अगेंस्ट फोर्सफुल वर्क है। जो हिल रीजन के पीपल हैं वो रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं। Clear? अब एक इंटरेस्टिंग फिगर है, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है, उनका नाम है अलूरी सीतारामन राजू। तो अलूरी सीतारामन राजू ये लीड करते हैं, क्लियर, ये वो इंसान है जो इनको लीड करते हैं ट्राइबल्स को। तो अलूरी सीतारामन राजू क्लेम करते थे कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि वो फ्यूचर बता सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, किसी इंसान को अगर वो बीमार है तो ठीक कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। अलूरी सीतारामन राजू गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस थे। तो अलूरी सीतारामन राजू गांधी जी की महानता के बारे में बात करते थे, ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, और वो उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड भी थे और लोगों को कहते थे कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो सिस्टम है उसका पार्ट बनिए और खादी पहनिए और बुरी चीज़ें जैसे अल्कोहल उनको पीना छोड़ दीजिए। बट एट द सेम टाइम अलूरी सीतारामन राजू की एक आइडियोलॉजी थी जो डिफरेंट थी महात्मा गांधी से पूरी तरह से। वो सोचते थे कि इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, नॉट बाय नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा से आज़ादी नहीं मिल सकती, हमें फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो लेटर ऑन क्या होता है, ब्रिटिशर्स उनको कैप्चर कर लेते हैं 1924 में और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो एक फोक टेल्स के हीरो बन जाते हैं, यानी आगे कहानियों में एक हीरो की तरह उनको प्रेजेंट किया जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड पार्ट, और एक्चुअली हम इसे कहें कि ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम स्वराज इन प्लांटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऐसे इंटरप्रेट किया कि इसका मतलब है कि हमारे पास फ्री राइट होगा टू मूव इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, जहाँ हम बंधे हुए हैं, एनक्लोज्ड हैं। यानी प्लांटेशन वर्कर्स जो असम में रहते थे उन्होंने ये समझा कि अब हम इन प्लांटेशन फील्ड से बाहर जा सकते हैं अपनी चॉइस से, क्लियर, अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं और हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है तो, क्लियर। इसके अलावा ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ये उन विलेजेस तक जा सकते, इन्होंने ये माना कि उन विलेजेस तक जा सकते हैं जहाँ से आए हैं, जहाँ के रहने वाले हैं। तो इंटेंडेड लेबर्स इन स्वराज इन प्लांटेशन में जो ये लेबर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, इनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी? तो इनको प्रॉब्लम ये थी कि इनके ऊपर एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट अप्लाई होता था जो कि 1859 में बनाया गया था, जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं थी कि वो इन टी गार्डन्स को विदाउट एनी परमिशन छोड़कर जा सकें। और इनफैक्ट ये जो परमिशन है ये रेयरली ही मिलती थी, यानी ना के बराबर ये परमिशन मिलती थी, तो उनको परमानेंटली वहीं पर वर्क करना पड़ता था। अब इन्होंने जो गांधी राज का इंटरप्रिटेशन निकाला वही निकाला कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स उन्होंने अपने अथॉरिटीज़ को डिफाई करके, नेग्लेक्ट करके, वो प्लांटेशन एरियाज़ को छोड़कर अपने घरों की तरफ मूव करने के लिए चले गए। और उन्होंने ये माना कि गांधी राज जब आएगा तो एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, हर इंसान को उनके अपने गांव में, विलेज में लैंड मिलेगा। बट जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो रेलवेज़ और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट हैं उनकी भी स्ट्राइक थी, तो ये लोग प्लांटेशन फील्ड से तो बाहर चले जाते हैं बट अपने घर या विलेज या अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते, और जो ब्रिटिशर्स हैं इनको अरेस्ट करते हैं और उनको ब्रूटली ट्रीट करते हैं। नाउ जो लास्ट पार्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, उसमें आपको ये स्टडी करना है कि गांधी जी ने ये जो मूवमेंट था इसको वापस क्यों ले लिया, वाई डिड गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। तो इसमें जो बड़ा इंसिडेंट है, जो कारण बना इस मूवमेंट के वापस लेने का, वो था 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर में एक इवेंट हुआ था जिसमें एक पीसफुल मॉब प्रोटेस्ट एक वायलेंट मॉब प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसमें पुलिस के साथ जो मॉब है उसका क्लैश होता है और बहुत सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। ठीक, तो ये वायलेंट क्लैश था, जिसके बाद महात्मा गांधी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। तो महात्मा गांधी का कहना था कि अगर किसी एक पार्ट में भी वायलेंस हुआ तो इससे दूसरे एरियाज़ के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो हमारे सत्याग्रही हैं, हो सकता है वो भी वायलेंस स्टार्ट कर दे। तो महात्मा गांधी ये डिसीजन लेते हैं कि मूवमेंट बंद कर दिया जाए। अब गांधी जी का ये जो डिसीजन था उसके पीछे और भी रीज़न थे, जैसे गांधी जी मानते थे कि मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट, ये तो वायलेंट हो गया है और सत्याग्रही इसको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है
क्लियर, ताकि वो मास स्ट्रगल में नॉन वायलेंस की पद्धति या नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी के साथ पार्टिसिपेट करें। तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत अच्छे से इन इन वीडियो लेक्चर्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और उसके सभी पोर्शंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और भी इस चैप्टर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।